अभी तो जो है ना बेच दिए थे सारे, तो अभी थोड़ी सी मार्केट डाउन होने का इंतजार है। तो जैसे ही हम्म। होगी फिर बाइंग और करेंगे अगर इंशाल्लाह। मार्केट डाउन ही ना हुई तो इंतजार में रहेंगे। सर ये पहले भी रगड़े खाए हैं काफी ना। असल में मैंने न्यू ज्वाइन किया था 2-3 माह पहले ना। तो अच्छा। पता नहीं था कोई थोड़ा बहुत इतना कि ये क्या हिसाब किताब है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना अभी एहतियात से काम करूंगा कुछ दिनों तक। चलें, अल्लाह खैर करेगा, मार्केट अच्छी ही है। उस दिन जी हमारी जी। लास्ट सेशन में यही डिस्कशन हुई थी, 2-3 हजार पॉइंट दे जाएगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। जी जी, ऐसे ही था सर, 100%। और कोई अपडेट दे दे मार्केट के बारे में। सर कोई अपडेट हमें तो नहीं, हम तो खुद न्यू कमर ही थे। और शुरू में बस ब्रोकर ने भी, बंदा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई खास बेनिफिट नहीं उसे वो उठा अच्छा, सके। ब्रोकर्स याद रखिएगा, मार्केट में अगर आप नए हैं तो आपने काम करना है, कभी भी ब्रोकर की सजेशन पे काम नहीं करना सर। ठीक है। सही। जी जी। ये अगर आप किसी ब्रोकेज हाउस में देखें ना, तो ये एक सिस्टम चलता है। सिस्टम कैसे चलता है? कराची में न्यूज़ को दिया जाता है आगे। उससे पहले जो ब्रोकेज हाउस खुद होता है ना, उसने वो माल उठाया होता है। ठीक है। फिर वो आगे मुख्तलिफ ब्रोकर्स को मिलता है। ब्रोकर्स, और अमूमन आप ब्रोकर्स जी का जी। देखेंगे तो वो ज्यादातर वैसे छोटे शेयर्स में आपसे काम करवाएंगे। ठीक है। ज्यादातर न्यूज जी जी। बेसिस वाले। उसकी वजह ये होती है कि चर्निंग से ना, यानी ज्यादा वॉल्यूम से उनकी अच्छी जी जी। ब्रोकेज बन जाती है। तो वैसे मैंने तो हमेशा ये नोट किया है, और हमारी सारी टीम में भी ये डिस्कशन होती रहती है, तो यही बात सामने आती है कि जो ब्रोकेज है उसके होते हैं ना, चीजें चल जाती हैं, लेकिन वो ज्यादा न्यूज बेसिस होती हैं कि ये उठा लो। आप अगर फेसबुक पे या व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में होंगे, डेफिनेटली हर कोई होता है। अह, उधर भी जी जी। आपको जो चीज लाइमलाइट में आती है ना वॉल्यूम में, वो सारों को तीसरे चौथे दिन बताया जाता है कि ये ले लो इतने का इतने का। उसमें ज्यादा स्टक होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही। ठीक है। उसी में तो फंसते बड़ा, हैं सर। मैं 3 माह से जो है ना बड़ा जलील हुआ हूँ, यकीन करे इसमें ना। किस शेयर में? सर मैं जो है ना खरीदता, जब उनकी कॉल आती थी कि आप खरीद लें, मैं जब भी खरीदा ना मैंने नुकसान ही उठाया। और तकरीबन पिछले 3 माह में मैं 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान ही कर चुका हूँ इसमें, क्योंकि न्यू और कमर था, मुझे जरा सा मजे भी की बात, एक्सपीरियंस नहीं रही। कोई भी ऐसे सब ट्रेडिंग कर रहा होता है ना, तो उसमें स्टार्ट में आपको जी यही जी। फील होगा कि जिस दिन मैं खरीदता हूँ उसी दिन नीचे आ जाता है। 100% ऐसे ही हो रहा था सर, 100% ऐसे ही हो रहा था। वो एक मेरे दोस्त ने शुरू की थी, वो तो कॉल करके हमें बताता होता था उस वक्त 2012 में कि मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसने नीचे आना है तो तुम 2 दिन बाद ले लेना। तो वो मेरे साथ सर बड़ी, बस मुझे समझ नहीं आई 3 माह में यही जो शेयर खरीदता था वो नीचे आ जाता था और जो सेल कर देता था वो ऊपर चला जाता था। तो बस अभी मैंने लर्निंग पे यही फोकस करें पिछले सर। कुछ। सबसे आसान काम जी जी। ये है कि कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो आपको पता ना चले। सिंपली सही। 2-3-4 जी वेबसाइट्स को फॉलो करें। जी। कोई अथेंटिक न्यूज़पेपर्स के पेजेस को फॉलो करें, खास तौर पे बिजनेस रिकॉर्डर को, मेटस ग्लोबल को। जी। ये वो हैं जो पाकिस्तान में अच्छी न्यूज़ देते हैं। ठीक है। सही। 2-3-4 ब्रोकेज हाउसेज हैं, जैसे AKD, आरफ हबीब, JS। इनके व्हाट्सएप पे चैनल्स रखें। बाकी जिन भी व्हाट्सएप चैनल्स पे है ना, एक दफा उधर से फ्री हो जाए। सर कभी भी ऐसे नहीं जी होता ये अगर मगर। हम क्या करते हैं बोला, हम सिंपली ये करते हैं कि कश साहब 1 मिनट बस, ये फाइनल डिस्कशन फिर मैं आप, हम ये करते हैं कि अ, ये इतने पे ले लो, अगर ये नीचे आया इसको एवरेज कर लेना, अगर ये ऊपर गया तो इसे सेल कर देना। यार ये तो हर कोई कर सकता है। जी। जी। ये हर कोई कर सकता है। तो इसमें खैर लर्न करें, अच्छा होगा। जी काशिफ बस साहब। सर मैंने अभी 1 महीने तक यही सोचा है कि थोड़ा सा जो है ना एहतियात से काम करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह की इन्वेस्टमेंट किसी परमानेंट में भी कर लूंगा कुछ अरसे के लिए। इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा जितना मुझे पता है, बाकी आप सीखते रहें और हमें भी सिखाते रहें। ठीक है जी। जजाकल्ला अस्सलाम सर, अल्लाह बहुत खुश वालेकुम। रखे। वासलाम काशिफ साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फारूक साहब, आप बताएं, ठीक है? आप वही है ना जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं, एक पोर्टफोलियो जी जी बना जी के? जी, मैं वही, मेरा सवाल भी यही है कि मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ। मैं जो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, और मैं साथ साथ कर भी रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो मैं चला रहा हूँ लॉन्ग टर्म। जो अब तक जो भी चीज़ें मैंने ली है, मैंने उसको सेल नहीं किया, रखी हुई है मैंने सर अपने ये भी पास। गलत और एटीट्यूड है, मैं आपको ये भी बता दूं। बहरहाल आप पहले बात जी, कंप्लीट करें, फिर मैं नहीं इसमें ऐसे थोड़ा भी सा नहीं है अपनी कि हम इनपुट आंखें दूंगा। बंद करके रख लेते हैं, उसमें मैं चीज़ें देखता रहता हूँ।
अब बिल्कुल सही है। जिसमें चेंजिंग्स होती हैं तो लाजमी बात है वो चलो बुरी हो जाती है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे नेचुरली। स्टॉक्स जिसमें अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी है सच मुझे चेंज जी करने जी। की। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा थीम फॉलो करना चाहिए? डिविडेंड इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ स्टॉक होने चाहिए? आप क्या समझते हैं इस बारे में, जो लॉन्ग टर्म अच्छा, चीजें ये रखना डिपेंड चाहते हैं करता है सर उनके लिए? एज वाइज। मैं आपको अच्छा ये भी ठीक बताऊं, है। बड़ा एज वाइज फैक्टर है। अगर आप ठीक है। रिटायर हो गए हैं और अब आप ठीक है। वेकेशंस मना रहे हैं और आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट है, ठीक ठीक है। है, और आप बस ठीक है। चाह रहे हैं जब डिविडेंड आएंगे मैं अपने पोतों पोतियों नवासा नवासियों या बच्चों में बांट दूंगा, तो फिर तो आप ठीक है। डिविडेंड वाली साइड पे जाए। अगर आप ठीक चाह है। रहे हैं कि नहीं, अच्छा, अब दोस्त आ गए हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट ऐड करता हूँ, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में ये जी जी। सेशन ना बेसिकली मैं इस तरह नहीं करना चाहता कि हम लोग हम्म, बैठें और कहें कि पीआरएल कितने पे लेना है कितने पे। कुछ एक दूसरे से जी सीख लें, वो ज्यादा अच्छा होता है, कोई कंसेप्ट सीख लेने हैं। बिल्कुल। ठीक है। एक कंसेप्ट है, उसका नाम है फायर, FIRE। जी जी बिल्कुल, मैं भी उसी चीज को चेस करने के पीछे हूँ। बेहतरीन। जी दूसरे जी। दोस्तों के लिए मैं बता दूं, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली। अब आप जी किसी को भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा बंदे जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप अब वो ये एक दूसरे से पूछते हैं यार आपका फायर नंबर क्या है। आप जी। जाएं गूगल पे, जाके लिखें फायर कैलकुलेटर, लिखें कि मुझे सही। कितने पैसे चाहिए, किस एज में सही। चाहिए, और सही। उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, और उसके बाद उस सही। पैसों से मुझे महीने का इतना एक्सपेंस मिलता रहे। तो वो कैलकुलेटर सही। आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आप जी इतनी जी। इन्वेस्टमेंट करें इस एज तक इस रेट पे, तो आपको ठीक है। आपका फायर नंबर कैलकुलेट हो जाएगा सारा एक्सप्लेन करके। ठीक है। अब जी जी बिल्कुल। आपकी अगर एज है ऐसे बिलो ऐसे ही। 45, तो आपको अग्रेसिव स्टॉक्स में जाना चाहिए जो ग्रोथ एप्रिसिएशन दें एज कंपेयर टू डिविडेंड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ठीक है। ठीक लाल है। पीर शेयर है LPL, उसका इस टाइम शेयर में 27 ठीक है। 28 पे होगा। उसकी बुक वैल्यू क्या जी। होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जब भी हम्म। आप कोई शेयर देखते हैं, ये बुक वैल्यू से मुराद होती है कि बुक्स में इसकी प्राइस कितनी है। बुक से मुराद इसके टोटल एसिड्स, इसके लोगों ने उधार तो नहीं एसेट्स। देने, अगर उधार वापस आए तो कितने पैसे। अब उसका बुक वैल्यू है 41, जबकि वो शेयर की प्राइस है आई गेस 27 27। 28। तो 14 रुपए का डिफरेंस है जो असल वैल्यू जी। है उससे, कि जो असल उसकी एसिड्स है उससे वो 14 रुपए सस्ता है। लेकिन लाल पीर का आपको पता है हम्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब वो 14 रुपए असल में आपको डिविडेंड की फॉर्म में जी। मिलते हैं, लेकिन एक साल के अंदर अगर आपको 14 रुपए देता है वो डिविडेंड की फॉर्म में, जो कंफर्म है उसने देने हैं, वो आपके पैसे उसके पास पड़े, तो लेकिन उस शेयर में ग्रोथ नहीं होगी कोई। हम्म। ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही सही। एक्सपायर हो हाँ। गया है। एक्सपेंड है ठीक है। जी जी। जी जी तो ये बिल्कुल। चीज आपको इफेक्ट करेगी। तो मेरी अगर स्ट्रेटेजी है, अगर आप बिलो 45 आपकी एज है, या किसी भी दोस्त या किसी भी भाई की बिलो 45 एज है, तो उसे फर्स्ट हम्म। प्राइमरी उसकी रिकमेंडेशन यही है कि उसे डिविडेंड को सेकेंडरी रखना चाहिए। पहले वो ग्रोथ हम्म, पर्सपेक्टिव से देखे। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो सारों को पता भी चल जाएगा। वो है ठट्ठा सीमेंट। ठीक है। जी। ठट्ठा सीमेंट, सीमेंट ठट्ठा सीमेंट जो है, अ, उसका अभी रिसेंटली चाइना के साथ एक MOU हुआ है। ये प्रेसिडेंट हमारा चाइना गया था, तो ठाट ठट्ठा हम्म। सीमेंट के CEO भी गए थे। तो एक कंस्ट्रक्शन हम्म। कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठट्ठा सीमेंट ने लास्ट एक साल में जितना पैसा कमाया है, वो उन्होंने किस चीज पे लगाया, वो उन्होंने लगाया है अपनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसमें 4.5 मेगावाट का एक उसने सोलर लगाया है, 2.5 का एक, इवन के विंड एनर्जी से भी वो एनर्जी ले रहे हैं। दो चीजें। जी। छठा ने अपनी मशीनरी को लोकल प्लस इंपोर्टेड कोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है हम्म। कि इंपोर्टेड कोल जो 1 लाख रुपए का मिलता है फॉर एग्जांपल, तो लोकल वही 20 हजार का मिलेगा। और कोल चाहिए जिससे वो हीट होती है और वो सारा कुछ बनता है, सीमेंट। सही। उसके अलावा ठट्ठा सीमेंट ने अभी एक बेलारूस ट्रैक्टर है, वो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, उसकी असेंबली लाइन लगाएंगे। अभी तो 2700 वो इम्पोर्ट करेंगे। अब देखें हाँ। मिलर ट्रैक्टर कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है। वो पूरे साल में उनका टारगेट होता है 4000 5000 यूनिट्स का फॉर एग्जाम्पल। तो ये पहले सही। साल ही अपने 2700 यूनिट का टारगेट रख के बैठे हैं। PE सही। यानी आपकी प्राइस ओवर अर्निंग रेशो, वो ठट्ठा हम्म। सीमेंट
की एक्सपेक्टेड है 4 या 5 जब फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आएगा, जबकि सीमेंट सेक्टर इस टाइम 12 पीई पे है, कितना सस्ता है। तो ये वो सारे फैक्टर जब मिक्स होंगे तो विद इन 6 to 12 months ये फैक्टर्स इसे पुश करेंगे टूवर्ड्स डबल ट्रिपल रेट पे। ठीक है, अगर आज ये 200 रुपए का है, ये 460 470 में हो सकता है ये डिविडेंड ना दे 2 साल, अपने पैसे रिजर्व को इन्वेस्ट करे, री इन्वेस्ट करे। अब इसमें आप ये तो नहीं कह सकते, अब आप डिविडेंड किसी से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फौजी फर्टिलाइजर से आप डिविडेंड लेते हैं, वो हर साल आपको 25 रुपए 45 रुपए दे देते हैं। ठीक है, जबकि उसकी ग्रोथ सिर्फ 100 रुपए होती है 2 साल में। तो वो ज्यादा ठीक है या जो आपको शेयर 3 गुना हो जाए वो ज्यादा ठीक है, डिविडेंड कम दे दे? ग्रोथ स्टॉक ऑब्वियसली जी जी ग्रोथ है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपने अपनी लेनी है, लेकिन फर्स्ट रिकमेंडेशन यही रखें कि आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड हो। डिविडेंड अभी कुछ अरसे तक बड़ी कंपनीज देंगी और सारी देती हैं, ठीक है, लेकिन ग्रोथ एप्रिसिएशन आपका पहला प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मेरा पैसा 2 साल के अंदर किधर चला गया। हर लॉन्ग टर्म शेयर को आपने हर क्वार्टर में जज करना है कि यार ये क्वार्टर में रिजल्ट देखा है तो क्या आज लोटे केमिकल का रिजल्ट आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलें इस पे डिस्कस करते हैं, शायद किसी का क्वेश्चन भी हो। लेकिन लोटे केमिकल रिजल्ट में आज लोटे केमिकल ने लॉस तो शो किया है एज यूजुअल, लेकिन उसकी सेल्स इंक्रीज हुई हैं। अब सेल्स कैसे इंक्रीज हुई हैं जी लोटे केमिकल की? एक फाइजर कंपनी है मेडिसिन की, उसका इसका इंटीग्रेशन हुई है आपस में, इन्होंने अपना स्क्रैप बेचा है, इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेची हैं। अब क्या ये इट्स अ गुड साइन? नहीं, इट्स नॉट अ गुड साइन। लोगों ने देखा सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी, लेना चाहिए, शायद ऊपर भी जाए, लेकिन ये अच्छा साइन नहीं है कि आप अपनी जमीन बेच रहे हैं या ये बेच रहे हैं। आल्दो लकी ग्रुप पहले इंटरेस्टेड था लोटे केमिकल खरीदने में, नहीं खरीदी। अब डाइवो ग्रुप ने आज लेटर दिया है कि हम खरीदना चाहते हैं अगर ये सही रेट दें और ड्यू डिलिजेंस हो जाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं हर कंपनी के, साल बाद, 3 माह बाद, 6 माह बाद, और रिजल्ट का मकसद ये होता है। तो अपना पोर्टफोलियो बनाएं। सारे आपको कहेंगे थोड़े से आप ग्रोथ स्टॉक रखें, थोड़े से आप डिविडेंड वाले रखें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सर रिस्क लें, गो फॉर ग्रोथ स्टॉक्स, कि ये ग्रोथ स्टॉक है, मैं एयरलिंक में जाऊंगा, मैं टाटा सीमेंट में जाऊंगा, मैं अगर कोई बड़े आपने हैवी वेट्स रखने हैं मैं मिजान बैंक लेके रख देता हूँ। ठीक है, चलो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये फैक्टर है। और कोई क्वेश्चन आपका अच्छा, स्पेसिफिक? इसी के रिलेटेड ही फिर एक और चीज आ जाती है, म्यूचुअल फंड्स। तो जी जी, अब म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं कि उसमें पीस ऑफ माइंड है, कोई हमें रोज चीजें भी देखनी नहीं पड़ती, वो भी काफी मैंने म्यूचुअल फंड्स देखे हैं जो म्यूचुअल स्टॉक से फंड भी भी अच्छा आपके परफॉर्म पैसे कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, म्यूचुअल फंड्स के लिए ना आप म्यूचुअल फंड रिपोर्ट पढ़ा करें। रहे हैं। जब एफएमआर बिल्कुल बिल्कुल म्यूचुअल फंड रिपोर्ट पढ़ेंगे तो नीचे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे। लेकिन मैं फिर कहूंगा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर आप मार्केट सीख रहे हैं ना। तो जो म्यूचुअल फंड ने शेयर्स लिए हैं ना, जी जी लॉ है पाकिस्तान में कि हर म्यूचुअल फंड ने अपने 10 मेन होल्डिंग्स पब्लिक करनी है। जी, तो शो आप करनी होती है किसी को भी देखेंगे तो आपको होल्डिंग पता चल जाएगी। तो म्यूचुअल बिल्कुल। फंड ने एक होल्डिंग लेके रखी हुई है, ठीक है, तो आप वो होल्डिंग वैसे ही ले लें मार्केट से जाके। मैंने कुछ जरूरी म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स फंड देखे हैं, जैसे एमसीबी के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो तो मतलब हर दफा ही स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है इससे, कि उससे एक आप पीस ऑफ अल्फला में माइंड भी। देखें। जी सर आपको मैं फिर एक और सजेशन देता हूँ, आप के जी एम ई 30 के ईटीएफ्स देखें, और वो जो हाँ 30 कंपनीज है ना उनमें जी से जी आप ना या ये करें, या चलें किसी दिन ना आपके साथ अलहदा सेशन करते हैं, तो हर हाँ सेक्टर्स ठीक है। में से ना और रिकॉर्ड करके फिर वो ग्रुप पे दे देंगे ताकि सारों को हर सेक्शन पे। हुनैन भाई मैं ना बस ये क्लोज कर लूं फिर आपसे मैं बात करता हूँ। अच्छा, तो हर सेक्टर में ना हम उधर के चैंपियंस और विनर्स को निकालते हैं। जैसे हम ठीक लोग उधर से हबको को लेके आते हैं, उधर से हम ठीक लोग मेजान को यूबीएल को देखते हैं, ठीक है, या उधर से हम लोग एयरलिंक को देखते हैं, ठीक है, उधर ठीक से है हम टाटा सीमेंट फौजी सीमेंट को देखते हैं, और ठीक है 5-5 मिनट हर शेयर पे डिस्कशन करते हैं कि क्यों ये, वाई। सही। तो इस तरह करते हैं, म्यूचुअल फंड अपना बना लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये भी एक म्यूचुअल फंड भी अपना भी बन सकता है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ठीक है सर। समझ आ गया अब आपको पॉइंट की सर? जी जी जी, थैंक यू। अब मैं बाकियों को अगला टाइम दे क्वेश्चन ले मेरे। लूं अगर आप इजाजत जी दें? जी जी जी, मेरे बहुत सारे, लेकिन आपके बाकियों को टाइम दे, फिर इंशाल्लाह आपसे कभी जी जी, फिर डिस्कशन इंशाल्लाह होगी। ताला आप ठीक, सुने, मैं थैंक इंशाल्लाह। थैंक यू। जी हुनैन भाई आप अब ऑन कर लीजिएगा अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम, क्या हाल है जी, सर ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रोडक्टिव
ग्रुप बनाया हुआ है जो न्यू कमर्स हैं मुझ जैसे जिन्होंने अभी स्टॉक